जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर। और आपका जो आज लेकर आया हूं मैं 20 क्वेश्चन मतलब मैथ्स और रीजनिंग, मैथ के और रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। और ये क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, मतलब पिछले 5 सालों के अंदर जो एग्जाम हुए उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। उसी तरह की ये सीरीज चली हुई है। अभी एक शुरुआत है ये आर्य डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन पर, और मैं रेगुलर की जो ARO वाइज भी मैं आपके सामने पेपर लेकर आऊंगा कि एक ARO का पूरा पेपर या किसी भी ARO का पूरा पेपर मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। अभी वो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, क्या करना है आपको, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना और ध्यान से देखने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के अपने क्वेश्चन पर। और अपना पहला क्वेश्चन है 350 रुपए को 3, 2 और 5 के अनुपात में बांटने पर सबसे बड़े भाग का मान क्या होगा। अब देखो, अनुपात जो दिया वो दिया 3:2:5 और टोटल जो है वो 350 रुपए है। टोटल जो बांटना है वो 350 रुपए बांटना है। और 3 और 2 5 और 5 कितना हो गया आपका 5 और 5 टोटल बन गया आपका 10। और 10 का मान 350, तो एक वैल्यू का मान मतलब 10 अनुपात का मान 350, तो एक अनुपात का मान 350 का बटा 10। 0 से 0 कट गया तो एक अनुपात का मान आ गया 10 से 35 आ गया एक अनुपात का वैल्यू। इसने पूछ लिया सबसे बड़ा भाग। सबसे बड़ा भाग अब हमें 5 दिखाई दे रहा, तो बड़ा भाग, और बड़ा भाग दिखाई दिया 5 और एक अनुपात का वैल्यू आपका 35 है। तो 5 पंजा 25 और 5 दिया 15 और 2 17, 175 मतलब सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। क्या 3, 2 और 5 का अनुपात दिया, 3 और 2 5 और 5 10, और 10 किसके 350 बांटने हैं, तो एक का मान 350 का बटा 10, 0 से 0 कटा, एक अनुपात का मान 35 आया। तो इसने पूछ लिया बड़े का मान, तो 35 में 5 की गुणा किया 175 दोस्तों आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9000 का 40% और माइनस करना है 6000 का 50% का मान बताओ। तो देखो 9000 का मतलब गुणा और 40% हटाया बटे में 100 गया, माइनस 6000 गुणा 50% हटाया और बटे में 100 गया। अब क्या किया, 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट लिया और 9 चौक 36 मतलब डबल जीरो 3600, और माइनस 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया 6 पंजा 30 मतलब 3000। ये वैल्यू आपकी आई 3600 और वो आई आपकी 3000। 3600 से 3000 माइनस किया तो 600 बचा, और 600 दोस्तों आपका आंसर ए आपका राइट ऑप्शन। देखो 9000 गुणा 40 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 9 चौक 36 3600, 6000 गुणा 50 बटा 100, 2 जीरो कट गया भाई, और 6 पंजा 30 मतलब 3000। तो 3600 से 3000 गया तो 600 आपका राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15x दिया क्या 15x प्लस 300 और बराबर 8x प्लस 1000, और वैल्यू पूछ लिया दोस्तों आपसे x का मान इसमें पूछ लिया। इस वैल्यू में x का मान बताओ। अब देखो x को x के पास लाएंगे और संख्या को संख्या के पास ले जाओ, तो 15x ये प्लस का 8 इधर आया तो माइनस का 8 और बराबर 1000। ये प्लस का 300 जब बराबर से उधर गया तो माइनस का 300 हो गया, और 15 में 60 गया तो 7x बचा बराबर 700, और x बराबर 700 का बटा 7, 7 से काट लिया आपका 100 आंसर, 7 से 1 कटा 100 बार, तो ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका राइट आंसर। 15x प्लस 300 ये इधर प्लस का 8 इधर आया तो माइनस का, जो भी संख्या बराबर से दूसरी साइड जाएगी अगर प्लस है तो माइनस होगी और माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ये प्लस का 300 उधर गया माइनस का, 7x बराबर 700 और x बराबर 700 का बटा 7, तो मतलब 100 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25, 80 और 120 का आपसे मैं से पूछ लिया। 25, 80, 120 का। अब देखो ये संख्या 5 से कटती है,
5 पंजा 25, 5 एकम 5, 5 छंग 30 और 5 दूना 10, 5 चौक 20। अब वैल्यू जो है ये 2 से कटती है, वो कटती है, बट ये नहीं कटती, तो यहाँ का यहीं छोड़ देंगे, तो आपका आंसर बना 5। यानी कि इन तीनों संख्याओं का जो मैच है दोस्तों वो 5 है। या ऑप्शन से भी काट सकते हैं आप। देखो ऑप्शन से काट लो, 8 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 0 और 5 है, 16 से नहीं कटेगा, 15 से 25 कटता नहीं, तो ओनली 5 से ही कटता है, तो आपका 5 इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 4096 और बटे का मतलब भाग 0.004। तो ये दिया भाई आपका क्वेश्चन, इसने कहा इसको 4096 को 0.004 से भाग करो, तो पॉइंट हटाया, जितने अंक उतनी जीरो बढ़ा दो ऊपर। तो 3 अंक थे पॉइंट के बाद, तो 3 जीरो, तो 4096 और 3 जीरो का बट्टा 4, 4 से काट दिया 1, 4 एकम 4, 4 0 0, 4 दूना 8 और 4 चौक 16 और 3 जीरो, मतलब 1024 और 3 जीरो। और जो आपका ऑप्शन मिलेगा बड़ा सिमिलर मिलेगा, 1024 0, 1024 2 जीरो, 1024 3 जीरो, तो 3 जीरो वाला आपका क्या है राइट आंसर, ऑप्शन सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1500 रुपए का 5% की वार्षिक दर से 1800 रुपए कितने वर्ष में होंगे? ये साधारण ब्याज है भाई इसका। 1500 रुपए 5% की वार्षिक दर से 18,000 रुपए कितने वर्ष में होंगे? देखो मैंने किसी से 15,000 रुपए लिया और जब देने गया तो दिए उसको 18,000 रुपए कि साधारण वार्षिक दर से 18,000 रुपए कितने वर्ष में? साधारण ब्याज है, ध्यान रखें। तो देखो एक बात सोचो, 15,000 रुपए लिए और जब देने पड़ गए तो 18, तो मुझे 3,000 रुपए क्या दिया? 3,000 रुपए का मैंने क्या दे दिया? ब्याज दे दिया। अब 3,000 रुपए ब्याज जो मैंने दिया वो दिया 15,000 पर, और गुणा कितना? 100। इस तरह तो आप लाभ हानि भी निकालते हैं, लेकिन इसमें क्या दे दिया? इसमें आपका दर दे दिया 5। जब दर दे दिया तो बन गया किसका? साधारण ब्याज का क्वेश्चन बन गया, और 2 जीरो कट गया और 0 ये कट गया। 15 दूनी 30 मतलब 20, और 5 से काट दिया, 5 चौक 20, तो आपका आंसर आया 4 वर्ष, और ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका राइट। 15,000 18 हो गए, 3 का ब्याज मिल गया किस पर? 15 पर, और गुणा 100 बटा 5, 2 जीरो कटा, ये जीरो कट गया। 5 से काट दिया, 15 से काट दिया 20 बार, 15 दूनी 30 20 बार, और 5 से कट गया 4 बार, तो आपका राइट आंसर 4 वर्ष। फिर क्या कहा? चक्रवर्ती मिश्र धन कहा। 12,000 रुपए 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन। अब आप 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट आप करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर लें। देखो 12,000 रुपए दिया, 20% दिया तो 100 पर 20 बढ़ाओ, 120 का बटा 100, और 2 साल दिया तो जो सबसे सिंपल मेथड है इसका, क्योंकि आपके लेवल पर कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं पूछता, सिंपल सी कैलकुलेशन पूछता है। 2 और 2 4, 4 जीरो कट गया, 1 2 3 4 और 120 गुणा 12 और 12 का गुणा किया 144, गुणा कर दिया 0 0, 12 चौक 48, 4 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 4 16, 16,800। 12 12 12 144 किया, 12 की और 12 की गुणा किया, 12 की और 12 की गुणा किया आपने 144 144। और जब 144 में मल्टीप्लाई किया आपने, 144 में जब मल्टीप्लाई किया 0, 12 चौक 48, 4 हासिल, 12 चौक 48 और 4 52, 5 12 एकम 12 और 5 17, 17,280। अब इसने कहा मिश्र धन बताओ, तो मिश्र धन आपका आ गया 17,280 राइट आंसर। दोबारा देखें क्वेश्चन में क्या कहा? 12,000 रुपए 20% की दर 2 वर्ष का समय, 2 वर्ष का समय है, 20% दर है तो 100% तो अपने आप में, जब 20 बढ़ा तो 120, और टाइम 2 वर्ष है तो 2 बार किया। अगर 3 वर्ष होता तो 3 बार करते। 2 और 2 4, 4 जीरो काट दिया तो 120, और 12 144, इसका x में गुणा किया 17,280, आपका राइट आंसर आ गया 17,280। अगर ब्याज पूछता तो 12,000 और 17,000 में जो अंतर आता वो आपका आंसर आ जाता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी संख्या का 10% का मान 240 है।
बहुत ज्यादा चलने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है ये। 10% का मान 240, तो 1% का मान देख लेंगे आप। 240 का बटा 10, तो 1% का मान आ गया 24। 1% का मान आ गया 24, तो संख्या क्या होती है अपने आप में 100% होती है। 1% का मान 24, तो 100% का मान 24 का गुणा किया 100 से, 24 का गुणा किया 100 से, तो 2400 आपकी क्या आ गई संख्या 2400। तो मतलब सी ऑप्शन बना आपका दोस्तों राइट आंसर। 10% 240, तो 1% 240 का बटा 10, 0 से 0 कट गया, 24 का गुणा किया 100 में, तो 2400 आपका राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 मीटर कपड़े का मूल्य, 17 मीटर कपड़े का मूल्य जो है वो 1020 रुपये है। तो 1 मीटर का मूल्य 1020 का बटा 17, 17 से ये काट दिया, 17 छिक्का 102, 1% का वैल्यू 60 आ गया। 1% का वैल्यू 60 आ गया, तो इसने पूछ लिया 50 मीटर का मूल्य। 50 मीटर का मूल्य, तो 1% का मान 60 आया, तो 60 गुणा 50, तो 50 डबल 0 और 5 छंग 30, तो यानी कि कितना आ गया 3000, और 3000 मतलब डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट। 17 मीटर का मूल्य 1020, तो 1 मीटर का 1020 का बटा 17, 60 बार कट गया, 1 अनुपात का मान 60 आया, तो 50 मीटर 60 गुणा 50, तो मतलब 3000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शंकु की त्रिज्या, जिस तरह एक जोकर की टोपी होती है वो आकृति बनती है आपकी शंकु, और यहां से यहां तक त्रिज्या बनी 14 मीटर, त्रिज्या दी 14 मीटर और ऊंचाई दे दिया 6 मीटर, ऊंचाई दे दिया 6 मीटर। तो इसने पूछ लिया शंकु का आयतन, और आपको ध्यान रखना है शंकु का आयतन का फॉर्मूला, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया दोस्तों। शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, 1/3 और पाई का जो वैल्यू बना 22/7 बना, और r का वैल्यू बना 14 मीटर गुणा 14 मीटर और गुणा 6 मीटर। अब क्या करा, 7 से काट लिया, 7 से 2 बार कट गया, 7 दूनी 14, और 3 से कट गया, 3 दूनी 6, तो बना ये आपका 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा 2, तो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, 88 में गुणा कर लिया आपने 14 का, 14 × 112, 14 × 112, 14 × 112 और 11 हो गया हासिल का 123, 1 2 3 2 1232 घन मीटर। तो ऑप्शन सी क्या बना दोस्तों आपका राइट आंसर बना। शंकु का आयतन दिया, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 पाई 22/7 गुणा r, 14 × 14 और ये 6, 7 से 2 बार, 3 से 2 बार कटा, 22 दूनी 44 दूनी 88 गुणा 14 का किया, तो 14 गुणा 88 किया 1232 घन मीटर। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट दिया किसी आयत की लंबाई दे दिया, ये वाली आकृति क्या है, आयत है, आयत की लंबाई दे दिया 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिया, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 5 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ लिया, आयत का क्षेत्रफल, बस डायरेक्ट गुणा करो, 10 × 5 = 50 आंसर आपका। आयत का क्षेत्रफल होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई का वैल्यू आया वो आपका 10 सेंटीमीटर, 10 × 5 और 10 × 5 = 50। और कभी भी जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर आता है, तो 50 वर्ग सेंटीमीटर, और आपका सी ऑप्शन बना दोस्तों आपका राइट आंसर। देखो आयत दिया, लंबाई बड़े वाली भुजा, लंबाई छोटी चौड़ाई, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 × 5 10 × 5 = 50 वर्ग सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहली 4 संख्याओं का औसत 12 है, अगली 4 संख्याओं का औसत 16 है, तो सभी संख्याओं का औसत बताओ। देखो अगर संख्या की औसत से गुणा कर दिया जाए, संख्या की औसत से गुणा कर दिया जाए तो योग निकल जाता है।
देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या है, मैथ्स के अंदर है कि क्वेश्चन जो है आपका बहुत आसानी से भी सोल्व कर सकते हो और बहुत शॉर्ट ट्रिक से भी आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं वो मेथड यूज करूंगा जो आप सभी बच्चों के समझ में आए, चाहे बहुत कमजोर बच्चा भी पढ़ने वाला बैठा है, चाहे ठीक बच्चा भी बैठा हुआ है, क्योंकि आर्मी में जो जाता है वो मैथ्स में थोड़ा कमजोर होता है और उन्हीं बच्चों को देखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और आप लोगों का फर्ज है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने से दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि शेयर करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा। तो संख्या दे दिया 4 और औसत दे दिया 12, तो 12 का 4 में 48। फिर कहा अगली 4 संख्याओं का औसत, और अगली 4 जो हैं उनका औसत 16 है, तो 16 चौके 64। इसने कहा आपसे सभी संख्याओं का औसत बताओ। अब देखो, सभी संख्या 4 और 4 8 हो गई, और 8 का योग हो गया 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11, तो 8 का 112 आ गया, 8 का 112 आ गया, तो 1 का पूछ लिया। सभी संख्याओं का योग बताओ, सभी संख्याओं का योग पूछ लिया। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, दोबारा देखें। पहली 4 संख्याओं का तो 12, अगली 4 संख्याओं का तो 16, तो सभी संख्याओं का औसत देखो 4 और 4 का जो योग आया, जोड़ लिया, इनका योग आया 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 1 11, 112, और 112 नहीं दिया कहीं भी, तो डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका राइट। इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर, और अपने अनुसार कितना 112 ध्यान रखना है। अगर यहाँ योग औसत पूछता तो कुछ और वैल्यू चलते हम लोग। 4 संख्या औसत 12 तो 48, अगली 4 औसत 16 तो 64, सबका जोड़ 8 और 4 12, 6 4 10 और 1 11, 112। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई व्यक्ति किसी स्कूटर से अपने घर से मंदिर तक की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करता है, वापस उसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल बताओ। देखो, औसत चाल इस सिचुएशन में होता है, औसत चाल बराबर होता है 2 पाई r 2 गुणा x गुणा y बटे x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई, और 2 गुणा x का मान जब वो इस स्थान से चला तो इसका चाल था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वापस उसी स्थान पर आया तो उसकी चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। गया तो चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और आया तो चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 गुणा 10 गुणा 20 बटे 10 प्लस 20। अब आप गुणा करेंगे इसकी, तो 10 20 का 10 में 200 दूनी 400, 400 का बट्टा 30, 0 से 0 काट लिया, तो 40/3 हमें ऑप्शन में मिल गया। 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। औसत चाल देखो, गया तो 10 से गया, आया तो 20 से आया, औसत चाल 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2 गुणा x का मान 10, y का 20 बट्टे 10 प्लस 20, 20 धाम 200 दूनी 400 का बट्टा 30, 0 से 0 कट गया, 40 का बट्टा 3 आपका राइट आंसर। 10 व्यक्ति 20 दिन में 2000 रुपये कमाते हैं। अब देखो, 10 व्यक्ति हैं 20 दिन में, और जो रुपया कमाया गया वो नीचे जाएगा, बाकी सभी वैल्यू ऊपर। 10 व्यक्ति 20 दिन में 2000 रुपये कमाते हैं, तो इसने क्या कहा 4000 रुपये 40 व्यक्ति कितने दिन में कमाएंगे। 10 व्यक्ति 20 दिन में 2000 रुपये कमा रहे हैं, तो 40 व्यक्ति कितने दिन में 4000 रुपये, तो क्रॉस गुणा कर दिया, तो क्या किया 2000 गुणा 40 गुणा दिन, शॉर्ट में भी कर सकते हैं आप, लेकिन बिल्कुल मेथड समझें, तो 10 गुणा 20 गुणा 4000, तो दिन बराबर 10 गुणा 20 गुणा 4000 का बटा 2000 गुणा 40। अब 2000 से ये कट गया तो 2 बार कटा, 2000 से ये कटा तो 2 बार कटा, 2000 गुणा 4000, और 20 से ये कटा तो 2 बार कट गया, और 2 से 2 साफ हो गया, तो बच गया आपका 10 दिन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर।
10 व्यक्ति 20 दिन में 2000, तो 40 व्यक्ति कितने दिन में 4000 रुपए कमाएंगे। तो 2000 गुणा 40 गुणा दिन बराबर 10 गुणा 20 गुणा 4000, और दिन 10 गुणा 20 गुणा 4000, ये वैल्यू गुणा में उधर गया तो बट्टे में गया, उधर गया तो बट्टे में गया। 2000 गुणा 40, 2 से 2 बार कट्टा, 2 दूना 4, 20 दूनी 40 और 2 से 2 खत्म हो गया, तो 10 आपका राइट आंसर। 5000 रुपए का 5000 रुपये मूलधन हो गया, 5% की वार्षिक दर हो गया, और 4 वर्ष का समय और बटे 100। 2 जीरो कट गया, तो 5 का 4 में गुणा 20 और 50 का गुणा किया 20 में। तो इसने पूछा कि आपसे साधारण ब्याज पूछा, तो 5 दूना 10, तो 1000 रुपये क्या आ गया साधारण ब्याज। फ्री का 2 नंबर, 1000 रुपये इसमें ऑप्शन नहीं दिया, तो एक ऑप्शन को आप चेंज कर लेंगे भाई। इसको पहले वाले ऑप्शन को मैंने क्या कहा, चेंज कर दिया पहले वाले ऑप्शन को। कभी कभी क्या होता है टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं वहीं आपको क्वेश्चन को सही करा दूंगा। 5000, 5% की दर, 4 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौक 20, 50 का 20 में गुणा, तो 1000 आपका राइट आंसर। और ए ऑप्शन को हमने चेंज कर लिया, तो 1000 आपका राइट आंसर बना। चलते हैं मैथ्स के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी मैथ्स के यहां तक 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीटेड हो रहे हैं, और बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, तो ऐसा मत सोचना नेक्स्ट बार भी नहीं होंगे, 100% होंगे, क्योंकि डिजिट चेंज कर सकता है। जैसे ये दे दिया 5000 दे दिया, तो हो सकता है वहां 6000 दे दे, या 8000 दे दे, या 12000 दे दे, या 15 दे दे, 20 दे दे, बस डिजिट चेंज होगी, पैटर्न वही मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां से चल गया आपका रीजनिंग का पोर्शन। इसने कहा कौन सा पद गलत है। देखो 1 से 2 दिया, 2 से 5 और 5 से 10 और 10 से 17 और 29 दे दिया, तो पद गलत बताना हमें। अब यहां चेक करें, देखो यहां से यहां तक जाने में 1 बढ़ा, यहां से यहां तक पहुंचने में 3 बढ़ा, फिर यहां से यहां तक पहुंचने में 5 बढ़ा, और यहां से यहां तक पहुंचने में 7 बढ़ा। लेकिन जब 17 से आप डायरेक्ट 29 पर गए, तो यहां 11 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 11, जो क्या है 11 नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि 1 बढ़ा, 1 से 3 बढ़ा, 5 बढ़ा, 7, तो 7 के बाद तो 9 बढ़ता। 17 में जब 9 जोड़ते तो 26 आता, 17 में 9 जोड़ा 26, लेकिन यहां दिया 29, 11 जोड़ दिया, तो 11 नहीं जुड़ना था। यही हमारा 29 क्या है संख्या में क्या है गलत है, मतलब गलत पद सीरीज को वही गलत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 17वां क्वेश्चन क्या कहा अपना, विषम शब्द को चुने। अब विषम का मतलब जो इन सब में क्या हो, भिन्न हो, मतलब अलग हो, डिफरेंट हो। जैसे पहला ऑप्शन क्या दिया, लीटर, ग्राम, किलोग्राम, पौंड। देखो लीटर इसमें क्या है, अलग है, क्योंकि लीटर में भी भार को मापते हैं, ग्राम में भी, किलोग्राम में भी और पौंड में भी। लेकिन इसमें जो भार मापते हैं वो तरल पदार्थों का मापते हैं। किसका? तरल पदार्थों का, इसलिए लीटर क्या है इन सब में क्या है, अलग है। और इसमें ठोस का भार मापते हैं, तो लीटर क्या हुआ अपना अलग। नेक्स्ट ए जेड, देखो ए से जेड, सी से एक्स और एफ से यू गया। अब आपको एक बार मैं लिख के बता रहा हूं भाई, अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब सोचोगे एबीसीडी कहां से चल गया आपके लेवल पर। भाई एबीसीडी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ए का उल्टा जेड दे रखा है साथ में, फिर सी का उल्टा एक्स दे रखा साथ में। अगर मैं इसको ना लिखता तो हो सकता था आपके कम समझ में आता। फिर एफ का उल्टा यू दे रखा साथ में। तो देखो पहले एक अक्षर छूटा, यहाँ 2 छूटे, पहले एक अक्षर छूटा फिर 2 छूटे, तो अब आपका फर्ज क्या है, 1 छूटा 2 छूटे, तो अब 3 छोड़ दो, 1 2 और 1 3, तो क्या आ गया जे का अपोजिट क्यू, तो जे का उल्टा क्या आ गया, क्यू आ गया, और जे और क्यू बना आपका सी ऑप्शन। ये बन गया बड़ा इजीली, अदरवाइज वैसे समझाता तो आपको टफ पड़ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 19वां। 3 9 27 मेल खाता है, मतलब इसके जैसा कौन सा है आपके ऑप्शन में, ये हमें चेक करना है। अब देखो 3 9 27, 3 6 9, 4 16 80, 5 25 100, 6 36 2। देखो 3 9 और 27 जो दिया, 3 9 27 जो दिया, देखो 3 का स्क्वायर दिया 9,
3 का स्क्वायर दिया, मतलब 3 का अगली पोजीशन पे क्या दे दिया, 3 का स्क्वायर दे दिया, ये 3 का क्या दे दिया, स्क्वायर दे दिया, और ये 3 का दे दिया क्यूब। तो अब इसमें हमें ऑप्शन में चेक करना है कौन सा स्क्वायर और क्यूब फॉर्मेट पूरा कर रहे हैं। देखो 3 का दुगुना 6 नहीं बना, 4 का स्क्वायर लेकिन 4 का घन नहीं है, खत्म को। तीसरा चला 5 का स्क्वायर है लेकिन 5 का घन नहीं है, और लेकिन अगला 6 का स्क्वायर और 6 का घन, तो 6 का 6 36 और 216 ही इसको क्या कर रहा है, फॉलो। देखो 6 का स्क्वायर 36 और 6 की पावर 3, 6 का स्क्वायर किया तो 36 और 6 की पावर 3 किया तो 216 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन डी आपका राइट। चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में जीके में बहुत बार आ चुका है, लेकिन मैं रीजनिंग में भी इस तरह का एक क्वेश्चन कराता हूं। दिल्ली का जो है इंद्रप्रस्थ है, क्या दिल्ली का पुराना नाम जो है इंद्रप्रस्थ है? ऐसे ही पटना का पुराना नाम बताओ। पटना का जो पुराना नाम है वो पाटलिपुत्र है, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। आपको बताना है उत्कल किसका प्राचीन नाम है, कामरूप किसका प्राचीन नाम है, और गौड़ किसका प्राचीन नाम है। देखो पटना की राजधानी किसका, बिहार की राजधानी है। इसके बारे में मैं 2 से 3 बात बता रहा हूं आपका। पटना जो है बिहार की राजधानी है, और यहाँ के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, यहाँ के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। और अब की बार आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में आया था, सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य है तो वो बिहार है। जनघनत्व का मतलब कम जगह पर ज्यादा आदमी रहते हैं, वो बिहार है, और बिहार आपका राइट आंसर। तो पटना का पुराना नाम आपका बना पाटलिपुत्र। तो आपका कमेंट सेक्शन में आंसर रिप्लाई करने हैं। और दोस्तों ये आपकी बेसिक क्लास चली हुई है, जिस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं, और 1 तारीख से मैं आपको, अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोज को शेयर करेंगे तो, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे बच्चों के, तो 1 तारीख से अगले 60 दिन के लिए, मतलब 2 महीने के लिए मैं कम से कम आपका मैथ्स का जो बेसिक सिलेबस होता है वो स्टार्टिंग करूंगा, जो 60 दिन में आपका पूरा होगा। क्योंकि अगर आपने वो बेसिक कोर्स कर लिया तो जिस टाइम आपका फॉर्म निकलेगा, आपको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठने की जरूरत। जब फॉर्म निकलेगा तो आप 60 क्लास में मैथ्स बहुत अच्छे से कवर कर जाएंगे, जिससे आपको क्या होगा, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, और यहीं पर क्या हो जाएगा, आपका सभी का सभी सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। वो आप लोग बताएंगे मुझे कि आपका टाइम में क्या रखूं, जिससे आपको बेहतरीन टाइम में दे सकूं, कौन सा मॉर्निंग का, इवनिंग का या दोपहर का, जो आपको सुटेबल टाइम रखें, वो एक क्लास उसी के अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो ये था दोस्तों आपके 20 बेहतरीन क्वेश्चन जो पिछले बार पेपरों में आए थे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी 20 बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों।